हेलो एवरीवन। आज नेक्स्ट चैप्टर मैं एक पैरेलल में स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है कैलकुलस। बेसिक कैलकुलस में पढ़ेंगे। बाकी बात मैथमेटिक्स जो रखे हैं उसके लिए तो वो तो पढ़ेंगे ही 11th-12th में, लेकिन अभी जो है ना बेसिक कैलकुलस का जो है ना एक पार्ट जो है ना पढ़ेंगे जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो फिलहाल देखते हैं कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस क्या पढ़ेंगे हम? कैलकुलस। कैलकुलस में क्या पढ़ना है? कैलकुलस में बेसिकली हमको जो है ना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें? जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में, डिफरेंट और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है कैलकुलस में? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है। बेसिकली यहाँ से नहीं स्टार्ट करते, थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? फिजिक्स में एक अच्छा टर्म है जिसको आप समझिए। पहली बात क्या है? एक चेंज। चेंज चेंज का मतलब बेसिकली होता है फिजिक्स में डेल्टा, छोटा ट्रायंगल, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल क्या होता है इसका मतलब? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। यानी कि चेंज जो है फाइनल माइनस इनिशियल है। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार फिजिक्स में जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज का। चेंज जो है क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। चेंज कोई चेंज नहीं। सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ। जो इनिशियली टेम्परेचर जो रूम का जो है ना 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कुछ देर के बाद फिर मेजर करते हैं टी फाइनल, तो 32 है। तो अब डेल्टा टी कितना है? टी एफ माइनस टी आई, यानी कि 32 माइनस 30, यानी कि 2 डिग्री का चेंज। चेंज कितना हो गया? 2 डिग्री का चेंज। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर चेंज का। सपोज मान लीजिए टी इनिशियल जो है ना टेम्परेचर रूम का जो है कितना है? 30 डिग्री। अब कुछ देर के बाद जो मेजर किए टेम्परेचर तो वो कितना हो गया? 28 डिग्री। कितना हो गया? 28 डिग्री। तो अब चेंज कितना? टी क्या हुआ? डेल्टा टी कितना हुआ? तो इसको बोलते हैं 28 माइनस 30। ये कितना हो जाएगा? -2 डिग्री। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -2 डिग्री का चेंज। यानी कि चेंज जो है निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो सब संभव है। चेंज जो है क्या है? निगेटिव, पॉजिटिव, चेंज, जीरो सब संभव है। एक चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है, ये इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं हम? इसको पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं चेंज इन टेम्परेचर। क्या पढ़ते हैं इसको? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज, सही है ना? सपोज मान लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल और लेते हैं। आप जो है ना यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस है, ये जो है एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक ओरिजिन है, ओरिजिन मान लिए हैं, ये एक्स एक्सिस है। मान लीजिए एक डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, एक रोड है। इस पर एक लड़का जो है ना आप जो है दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। और इनिशियली पोजीशन जो इसकी क्या है? ये x1 है। क्या है? x1। यहाँ पर पोजीशन अभी क्या है? x1 पोजीशन पे है विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। कुछ देर के बाद इसकी पोजीशंस कितना हो गई? इसकी पोजीशंस हो गई x2। कितना हो जाएगी? x2। अभी कुछ देर के बाद जो है ये कहाँ पर आ गया? x2 पे है। कहाँ पर आ गया? ये जो है कुछ देर के बाद कहाँ पर आ गया? x2 पे आ गया। ये जो है x2 पे आया। क्या हो गया? x2 पे आ गया। तो यहाँ पर जब x2 पे आ गया, ठीक ना? x2 पे आ गया। मान लीजिए पहले x1 पर था, अब कहाँ गया? x2 पे है। तो चेंज इन x कितना हो गया? 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 x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन x।
क्या बोलते हैं, चेंज इन एक्स। एक्स में कितना चेंज हुआ, ये क्या हो गया, चेंज इन एक्स। ये क्या हो गया, चेंज इन एक्स। इसको क्या बोलते हैं, यानी कि आपको ये वाली बात जो है, ये जो है कितना है, ये कितना हो गया, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का मतलब क्या होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आया। ये रहा पोजिशंस में चेंज। पहले क्या बोले, टेम्परेचर में या मोमेंटम में चेंज, फोर्स में चेंज, एक्स वेलोसिटी में चेंज, बहुत सारे चेंज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली चेंज को डेल्टा शो करते हैं। चेंज का मतलब क्या हो, फाइनल माइनस इनिशियल। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, जो हम कुछ चीज़ एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। सपोज मान लीजिए ये जो है एक टर्म है फंक्शन, बार बार ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, थोड़ा सा वर्ड के समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन, फंक्शन एक वर्ड है। इसका क्या मतलब है, ये मतलब समझिए। इसका मतलब होता है अगर y बराबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, वाई बराबर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और इस इक्वेशंस को देख करके जो यहाँ पर देखिए, अगर x की वैल्यू को हम चेंज करते तो y की वैल्यू चेंज होगा। आप रखिए x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखते हैं, x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 1, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही आ रहा है। और x की वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं 2, तो y की वैल्यू आ रहा है 4, और x की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे 3, तो y की वैल्यू आ रहा है 9। अगर आप x को चेंज कर रहे हैं तो y में भी चेंज आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जो आप x को चेंज कर रहे हो तो y में भी चेंज आ रहा है। लेकिन चेंज आने का तरीका क्या है, आप x को बढ़ा रहे हो तो y भी ये बढ़ रहा है, रेगुलरली बढ़ रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। एक और टर्म है जो y बराबर लिखा हुआ है 1/x। क्या ये फंक्शन है क्या, इसमें आप x को बढ़ाओ तो y की वैल्यू घटेगा, लगातार बढ़ाते जाओ तो लगातार ये वैल्यू घटते जाएगा। यानी कि इसमें जो है ये कहानी है, जो आप एक x की वैल्यू को चेंज कर रहे हो, यानी कि इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो। इसको x की वैल्यू डिक्रीज करो तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगा, और x की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। एक वे है, ये फिक्स वे है। फर्स्ट एग्जाम्पल में भी देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में दीजिए, दोनों में देखिए तो वे दिख रहा है। पहला वाला में तो ये है जो x की वैल्यू अगर बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा वाला में देखिए, उसमें x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y की वैल्यू घट रहा है, x की वैल्यू घटा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रहा है। एक वे है, फिक्स वे है। लेकिन तीसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, y²/x। यहाँ पर देखिए, अगर x की वैल्यू बढ़ाते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, इसका फिक्स वे नहीं है। इसमें अगर बात करें x की वैल्यू 1 लीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू जो है ना आ जाएगा +-1। आप रखिए +-1 आ जाएगा। मतलब y की एक फिक्स वैल्यू नहीं, फिक्स वे नहीं है। x की वैल्यू 2 रखिए तो y की वैल्यू +-√2 आएगा। x की वैल्यू 3 लीजिएगा तो y की वैल्यू +-√3 आएगा। यानी कि अब जो है वे नहीं, बढ़ भी रहा है घट भी रहा है। पहले दो एग्जाम्पल को देखिए तो अगर x की वैल्यू बढ़ा रहे तो y की वैल्यू बढ़ रहा था, या x की वैल्यू बढ़ा रहे तो y की वैल्यू घट रहा था। लगातार ऐसा प्रोसेस हो रहा था, मतलब एक फिक्स वे थी उसमें। लेकिन इसमें कोई वे नहीं है। तो ऊपर वाले दो जो एग्जाम्पल्स ले उसको हम फंक्शंस के अंदर रखते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फंक्शंस के अंदर रखते हैं। क्या ये फंक्शंस की कितने इक्वेशंस हो सकते हैं, y बराबर लिखे हैं x² हो सकता है, y बराबर होगा x² + 2x भी हो सकता है, y बराबर x² + 3x + 2 भी हो सकता है, y बराबर x² - 3x + 2 हो सकता है, y बराबर x³ + 2x²। ऐसा बहुत सारे y बराबर कितना हो सकता है, ये तो इन्फाइनाइट हो सकता है। जीवन ख़त्म हो जाएगा लिखते लिखते, फिर भी जो है ये आप नहीं लिख पाएंगे, कितना लिखेंगे। तो इसके लिए जो है क्या करते हैं, हम इन सारे वैल्यू को एक स्टेप से लिखते हैं। y = f(x). क्या पढ़ते हैं, y = f(x). f(x) क्या पढ़ते हैं, f(x) पढ़ते हैं। y = f(x). इसका मतलब होता है जो y जो है x का फंक्शन है, और इसका क्या मतलब होता है,
इसका मतलब अगर x को चेंज करेंगे तो y एक रेगुलर वे में चेंज होगी, मतलब उसका एक वे होगा। अगर x को बढ़ाओगे तो y बढ़ भी सकता है लगातार या लगातार घट भी सकता है, एक वे होगा, एक फिक्स वे होगा, ऐसा नहीं बढ़ भी रहा है घट भी रहा। समझ में आ रहा है? ये क्या मतलब हुआ सर, आप क्या बोल रहे हो आप? इसका मतलब ये हुआ अगर कोई फंक्शन को लिखते हैं तो y बराबर एफ ऑफ एक्स, मतलब y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। इसका क्या मतलब होता है? y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, x की वैल्यू को अगर हम चेंज करेंगे तो y की वैल्यू चेंज होगा, ऐसे समझते हैं। फंक्शन का मतलब ये होता है अगर x की वैल्यू चेंज करते हैं तो y की वैल्यू चेंज होगा। अब किस वे में मैं समझा चुका हूँ 2 एग्जाम्पल से, उस एग्जाम्पल से, दोनों ऊपर वाले एग्जाम्पल से आप सीखिए। जो अगर x की वैल्यू हम चेंज करते हैं तो y की वैल्यू में चेंज आएगा, कितना का चेंज आएगा ये मैटर नहीं करता, लेकिन चेंज आएगा। और चेंज किस टाइप का चेंज? एक वेव होनी चाहिए उसकी, जिस टाइप से हम 2 एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किए। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं इसमें, जो x की वैल्यू को चेंज करते हैं तो y की वैल्यू चेंज होता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। मतलब क्या होता है इसका? मतलब होता है मतलब क्या, x की वैल्यू चेंज करने पर y की वैल्यू चेंज होगी। हिंदी में लिख दिए इसके लिए, ठीक है। अगर x की वैल्यू चेंज करते तो y की वैल्यू चेंज होगी। x जो है इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट चीज़ है। x किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन y डिपेंड कर रहा है। किस पर? x पर डिपेंड कर रहा है। x जिस टाइप से बढ़ेगा घटेगा उस पर डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू भी चेंज आएगा। मतलब x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, और y क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। y जो डिपेंड कर रहा है, ये क्या है? x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं इसको, और y क्या है? डिपेंडेंट। y जो है x पे डिपेंड कर रहा है। फंक्शन का क्या मतलब है फिर समझिए। तो फंक्शन का मतलब तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है x को अगर हम चेंज करेंगे तो y में भी चेंज आएगा। और किस टाइप से? 2 एग्जाम्पल्स मैंने कराया एक वे के साथ, ठीक है। यानी x में चेंज करेंगे तो y में भी चेंज आएगा। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, इसके यहाँ से क्या बोलते हैं? इफ़ x को चेंज करते हैं x प्लस डेल्टा एक्स, यानी कि कुछ डेल्टा एक्स जोड़े, मतलब जोड़े घटाए, कुछ तो चेंज हुआ, निगेटिव पॉजिटिव कुछ हुआ चेंज, देन क्या हो जाएगा? y में भी चेंज आएगा, y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा? y प्लस डेल्टा y। अब फिर से इक्वेशन लगाते हैं, तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। फंक्शन में लिखेंगे ना आप, x को चेंज किया x प्लस डेल्टा एक्स से, तो y में भी चेंज आएगा y प्लस डेल्टा y, जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ पर डेल्टा y को यहाँ पर एक साइड रखिए, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस लिखिए y, ठीक है। और यहाँ पर इक्वेशन 1 से आप देखिए तो डेल्टा y इक्वल टू लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, सही है ये क्वेश्चन। तो अब हम क्या करते हैं, डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और दोनों साइड जो है डेल्टा एक्स से हम डिवाइड करते हैं। हम किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड हम किसी चीज़ से डिवाइड कर सकते हैं। हमारा नीड से डेल्टा एक्स से डिवाइड करें, तो ठीक है डिवाइड कर लीजिए, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लीजिए, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर लीजिए। अब यहाँ पर लोचा आ गया, तो डेल्टा एक्स के बारे में तो पता नहीं है हमको। चेंज तो जीरो भी होता है, चेंज निगेटिव भी होता है, चेंज पॉजिटिव हो सकता है। तो ये डेल्टा एक्स क्या है? निगेटिव सही है, पॉजिटिव सही है, लेकिन जीरो तो सही नहीं है ना। आप जीरो नहीं लिख सकते यहाँ पे, या कुछ ऐसा वैल्यू जो इस फंक्शन को डिफाइन नहीं करे वो, तो लेकिन फिलहाल हम जीरो लेके काम करते हैं। इसका क्या मतलब था सर? इसका मतलब होता है डेल्टा एक्स की एक वैल्यू संभव नहीं, जीरो नहीं संभव। क्या जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा? यानी जीरो से बड़ा कौन सा टर्म? तो जीरो से बड़ा, एक जस्ट जीरो से बड़ा समझने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इसके लिए और चीज़ लिखते हैं, थोड़ा सा देखिए। एक टर्म लेते हैं लिमिट, डेल्टा एक्स टू टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टू टेंस टू जीरो, इधर भी लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टू टेंस टू जीरो।
अब मतलब नीचे में जीरो इसका मतलब जीरो नहीं है, जीरो से आसपास है इसका मतलब होता है। इसका क्या मतलब थोड़ा समझिए यहाँ पर। इसका जैसे एक नंबर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ओरिजिन, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। एक एग्जांपल लेते 1 के लिए। 10 का मतलब क्या होता है वो समझिए। 10 का मतलब होता है, अगर मान लीजिए एक डिजिट मैं लिख रहा हूँ 1.000000, अब पूरी ज़िंदगी अपना जीरो लिखते जाइए, लास्ट में बच्चे को बोले तुम भी जीरो लिख लेना, और उसके बाद जो है ना कोई टर्म लिख ले, 1 लिख लेना सपोज मान लीजिए। तो ये टर्म आपको क्या लगता है 1 से बड़ा है? 1 पॉइंट समथिंग जीरो, उसके बाद 1 है, इसका मतलब 1 से बड़ा है। लेकिन 1 से कितना बड़ा है? हमारा सोच है जो 1 से ये कितना बड़ा है, तो 1 से जो है ना लगभग जस्ट राइट साइड। लेकिन राइट साइड कितना दूर, वो आइडेंटिफाई हमारे दिमाग में करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दूसरा एक टर्म और लेते हैं। क्या करते हैं 0.99999999 इस टाइप से करते जाए, पूरी ज़िंदगी करते जाए, लास्ट में जीरो लिख दिया। ठीक है, ये कौन सा टर्म है सर? क्या इसको आप क्या बोल सकते हो? ऊपर वाले टर्म को भी आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले टर्म को भी आप 1 बोल सकते हो, लेकिन 1 नहीं है। ये बात मान के चलो, 1 बोल सकते हो लेकिन 1 नहीं है। 1 से बड़ा है, थोड़ा सा ही बड़ा क्यों ना हो, माइंड में सोचो उतना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन बड़ा तो है। ये जो नीचे वाला देखिए, इसको भी आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि 0.9999 इन्फाइनाइट टाइम्स 99 लिखा है, तो इसको भी 1 लिख सकते हैं। लेकिन ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है सर? ये जो है ना ऊपर वाले टर्म जो लिखे हैं, ऊपर वाले टर्म 1 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है इसको आइडेंटिफाई करना हमारे मस्तिष्क का काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये। आप एक फिक्स वैल्यू बता के देखो 1 से बड़ा, जो जस्ट 1 से बड़ा हो तो फिर समझे हम, ठीक ना। उसी तरह से ये जो है ना 1 से जस्ट छोटा है, लेकिन ये 1 नहीं है, तो इसी को हम लिखते हैं यहाँ पे 10⁻1। क्या बोलते हैं इसको? 10⁻1। ये एग्जैक्ट 1 नहीं, एग्जैक्ट 1 होता तो इक्वल टू 1 लिखते हैं, एग्जैक्ट 1 होता तो क्या लिखते हैं? इक्वल टू 1 लिखते हैं। ये 10⁻1 है, और 10⁻1 का मतलब हम इस एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश किए। उसी टाइप से ऊपर में जो लिखा हुआ है 10⁻0, 10⁻0 का मतलब वो जीरो नहीं है, जीरो के अलावा उससे बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा उससे छोटा हो सकता है, वो संभव है, लेकिन वो जीरो नहीं है। अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा? डिफाइन ही नहीं करेगा। सही है ना, ये बात समझ में आ गया। 10 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब कि अभी जो मैंने इक्वेशन क्या लिखा था, इक्वेशन लिखा था लिमिट डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स टेंस टू 0। इस साइड लिखे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अंडर रूट, क्या लिखे थे? अंडर रूट डेल्टा, नहीं अंडर बटा डेल्टा एक्स। सही ना, ये बात तो 10 हमको समझ में आ गया। जो इतना वाले बॉक्स हमको कोई काम का तो है नहीं, लेकिन अब थोड़ा समझने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूरी है तो भाई इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ज़रूरी है तो क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। तो ठीक है, यानी कि इस बॉक्स को ऐसे कर लेते हैं। लेकिन अब देखिए इसी बॉक्स के बाद की कहानी चालू होती है। क्या कहानी चालू होती है? इस बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं dy/dx। इसको क्या बोलते हैं? dy/dx। आप समझ में आया? dy/dx को बोलते हैं। और dy/dx का मतलब क्या हुआ? इसको भी थोड़ा समझ ले, थोड़ा सा। इसको क्या बोलते हैं? ऊपर में जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं स्मॉल चेंज इन वाई। इसको क्या बोलते हैं? स्मॉल चेंज इन वाई, या आप लगाए इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वाई, ऐसे लिख सकते हैं। इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन वाई।
और नीचे में जो लिखा वही क्या है, ये क्या है, सेम टू सेम, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल चेंज इन एक्स। ये चेंज को शो करता है, लेकिन कौन सा चो, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। कितना अभी चेंज को समझ में आया, टेंस टू समझा उस टाइम समझ में आया। अगर 1 के जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड की बात करें तो उसी टाइप का टर्म है स्मॉल चेंज का मतलब क्या होता है, इसी टाइप का बात है स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन एक्स। और टोटल को क्या पढ़ते हैं, टोटल को पढ़ते हैं, टोटल को क्या पढ़ते हैं, देखिए इस टोटल ऊपर नीचे जो लिखा हुआ है इसको तो बहुत सारे चीज़ पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ पढ़ते हैं। इसको पढ़ते हैं सिंपल जो पढ़ते हैं स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या स्मॉल चेंज इन एक्स ऐसे बोल सकते हैं, या इसको ऐसे बोलते हैं डेरिवेटिव, डेरिवेटिव वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्स। अब यहाँ से काम की बात है, ये बॉक्स की कोई ज़रूरत नहीं है फील कराने के लिए। आपके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए डी वाई बाय डी एक्स है तो डी डी को कैंसिल करके वाई बाय एक्स लिखे, वाई बाय एक्स लिखे, ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। क्यों, आप चेंज की बात करें, चेंज से ये लेना दे, अगर चेंजिंग टेम्परेचर रूम की 2 डिग्री है तो इससे ये कोई मतलब नहीं है जो रूम का टेम्परेचर क्या है, उससे हम नहीं बता सकते रूम का टेम्परेचर क्या है। तो स्मॉल चेंज है, चेंज भी नहीं है, उससे भी स्मॉल। डी वाई का मतलब वाई में चेंज, डी एक्स का मतलब एक्स में चेंज। सही है, ये बात समझ में आ रहा है आपको। और इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डी को अलग अलग कट करने का विचार नहीं है यहाँ पर। वो चेंज जैसे डेल्टा चेंज को शो करता है तो इसी तरह डी वाई कितना, डी कितना चेंज को शो करता है, किसका चेंज, स्मॉल चेंज, जो साइड में उसका चेंज। तो ऊपर में वाई है तो वाई में चेंज, नीचे में एक्स है तो एक्स में चेंज। और यहाँ से देखिए डी वाई बाई डी एक्स को जो है ना आप स्लोप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्लोप भी बोलते हैं, इसको टेन थीटा भी बोलते हैं, ये सारी बात, इसको टेंजेंट भी बोलते हैं, इसको टेंजेंट भी, इसको एम से भी शो करता है। ये सारे बात एक हिंदी में ढाल भी बोलते हैं, ये सारे बात एक ही चीज़ है। ग्राफिकल मीनिंग समझाने के बाद और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इतने लेक्चर्स को एक एक चीज़ को बार बार देख करके समझना है, फील करना है, और फिर से ग्राफिकल मीनिंग इसको समझाएंगे तो और ज़्यादा फीलिंग आएगा ये क्या है। और ये पूरे फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक चैप्टर्स में ये आएंगे और अपना बैटिंग दिखाएंगे। तो इसलिए इसको लेजिम नहीं, इसको आप निपटा लेना है। कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करना है, ठीक है। और सर ये चीज़ डाउट चल रहा है, इसको फिर से अच्छे से करो, एक्सप्लेन करो, तो मैं करने की कोशिश करूँगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए, आप लोग के सपोर्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाऊँगा, और आप लोग भी आगे बढ़िए, कोई बुराई नहीं है, आप लोग के लिए हम हैं। तो आराम से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, खुद को भी सपोर्ट कीजिए। कोई भी डाउट हो तो पूछिए, बेहिचक पूछिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।